हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है और मैं आज एक्सरसाइज 13.6 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि बेटर व्यू के लिए, अच्छी तरह से देख पाने के लिए आप जो वीडियो है, जो आपका मोबाइल है, उसको हॉरिजॉन्टली रखें या वर्टिकली रखें, एडजस्टमेंट कर लें। अगर हॉरिजॉन्टली रखने से बेटर व्यू मिल रहा है तो हॉरिजॉन्टली रखें, और वर्टिकल रखने से बेटर व्यू मिल रहा है तो वर्टिकल रखें। 13.6 फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. It is given. अब क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि सिलिंड्रिकल वेसल के बेस की सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है और हाइट 25 सेंटीमीटर है। इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर गिवन है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 7 इंटू 132। आर इज इक्वल टू 7 इंटू 132/2 इंटू 22। 132 को 22 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। 3 7 जा 21। सो आर इज इक्वल टू 21। अब गिवन है हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई आर और एच की, 22/7 इंटू 21 स्क्वायर इंटू 25। 22/7 इंटू 21 स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21 इंटू 25। 21 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्हें, कितना आ जाएगा? 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको फॉर्मूला वैसे भी याद रखना चाहिए और क्वेश्चन में गिवन भी है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 1000 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 34.65 लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द वेसल जब 34.65 लीटर है तो इसका मतलब ये है कि इस वेसल में, इस बर्तन में 34.65 लीटर वाटर भरा जा सकता है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए सेकंड क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली कि एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप का इनर डायामीटर 24 सेंटीमीटर है और आउटर डायामीटर 28 सेंटीमीटर है। पाइप की लेंथ 35 सेंटीमीटर है। अब यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड यानी लकड़ी का मास 0.6 ग्राम हो तो पाइप का मास फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड करेंगे? इनर डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कैलकुलेट करेंगे, 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ या हाइट कहें ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है।
तो पाई आर और एच की वैल्यू पुट कर देंगे हम 22/7 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 35। 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,840 सेंटीमीटर क्यूब। ये इनर वॉल्यूम आ गया। अब आउटर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कैसे 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 35। 35 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 7 5 जा 35 और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आउटर वॉल्यूम आ जाएगा 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 21,560 माइनस 15,840 इज इक्वल टू 5,720 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द वुड कैलकुलेट किया हमने। हमें मास कैलकुलेट करना है एक्चुअली, तो कैसे करेंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मास ऑफ 5,720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5,720 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये नंबर आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मास ऑफ 5,720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3.432 किलोग्राम। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, पढ़िए इसे बार बार क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक तो रेक्टेंगुलर बेस वाला टिन कैन है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। और दूसरा सर्कुलर बेस वाले प्लास्टिक सिलेंडर में अवेलेबल है जिसका प्लास्टिक सिलेंडर का बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर हो। तो कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, पहले तो फर्स्ट कंटेनर के बारे में लिख लेंगे जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। अब कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो कंटेनर है कैसा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखिए कि कंटेनर किस तरह का है, रेक्टेंगुलर बेस वाला है कंटेनर, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। L, B और H की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 15, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, एक वो कंटेनर जो कि क्यूबॉइड की शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है, तो उसका ये वॉल्यूम आ गया। अब सेकंड कंटेनर वो कैसा है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर πr²h, वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू 10, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप दोनों में देखिए कि एक तो सिलिंड्रिकल वेसल की आपने कैपेसिटी फाइंड की 385 सेंटीमीटर क्यूब और उससे पहले क्यूबॉइडल की फाइंड की थी 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है उसकी ज़्यादा है। तो लिख देंगे आप क्लियरली सिलिंड्रिकल कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाय
385 minus 300 is equal to 85 centimeter cube. Now come to question number 4. पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को और आपको समझ में आएगा क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। इसके बेस की रेडियस और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2। वैल्यू पुट कर दीजिए पाई आर और एच की, सॉरी पाई और एच की, आर तो फाइंड करना है आपको, तो 2 इंटू 3.14 इंटू एच इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू 5 इज इक्वल टू 94.2। तो अब 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो 31.4 इंटू आर इज इक्वल टू 94.2, आर इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 31.4 डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गई, ये आंसर हो गया। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है इस क्वेश्चन में, आर की वैल्यू 3 कैलकुलेट की अभी हमने, 3 स्क्वायर इंटू 5, 3.14 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों नंबर्स की तो वॉल्यूम आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? 10 मीटर डेप्थ वाले सिलिंड्रिकल वेसल की इनर कर्व्ड सरफेस को पेंट करने की कॉस्ट 2200 रुपीज है। यदि पेंटिंग की कॉस्ट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर हो तो वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और बेस रेडियस भी हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ₹20 इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द एरिया 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए ₹20 की कॉस्ट आती है, तो ₹2200 विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एरिया is equal to 2200 upon 20, that is 110 मीटर स्क्वायर। इनर कर्व्ड सरफेस हो गया ये, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर के केस में 2 पाई आर एच होता है, इज इक्वल टू 110। वैल्यू पुट कर दीजिए पाई और एच की, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इंटू 10 इज इक्वल टू 110। यहाँ से आर कैलकुलेट कर लेंगे आप, कितना आ जाएगा? 7 इंटू 110 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10, सिंप्लीफाई करेंगे 7 अपॉन 4 और 7 अपॉन 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.75 मीटर। सो आर इज इक्वल टू 1.75 मीटर। कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22 अपॉन 7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल 96.25 मीटर क्यूब और किलो लीटर। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 मीटर हाइट के क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी 15.4 लीटर है। इसे बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर मेटल की नीड होगी, आवश्यकता होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हेयर हाइट h इज इक्वल टू 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो h इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कैपेसिटी और वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.4 लीटर।
इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15,400। वैल्यू पुट कर दीजिए पाई और एच की 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू 15,400। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू 7 इंटू 15,400। आर स्क्वायर on simplification will be 49, so r is equal to under root 49, that is 7. Now total surface area of vessel, cylindrical vessel का total surface area आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 pi r इंटू आर प्लस एच। वैल्यूज पुट कर दीजिए पाई आर और एच की 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 100। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 22 इज़ 44। 100 प्लस 7 इज़ 107। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे और 10,000 से डिवाइड करने पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक लेड पेंसिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक लेड पेंसिल वुड के सिलेंडर के अंदर ग्रेफाइट के सिलेंडर से मिलकर बनी है। पेंसिल का डायामीटर 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का डायामीटर 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लेंथ 14 सेंटीमीटर हो तो लकड़ी और ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। कैसे फाइंड करेंगे? कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। डायमीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ पेंसिल इज 7/2 दैट इज 3.5 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट इज 1/2 मिलीमीटर। लेंथ और हाइट ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके तो 140 मिलीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, अब पेंसिल की जो शेप है वो सिलिंड्रिकल शेप है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दीजिए पाई आर और एच की 22/7 इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू 140। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो सिंप्लीफाई करने पर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना आ जाएगा 5390 मिलीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कैलकुलेट करना है। अब ग्रेफाइट भी जो है सिलिंड्रिकल शेप का होगा तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू 140। सिंप्लीफाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना आ जाएगा 110 मिलीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो है इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो सॉरी, ये आंसर हो गया लेकिन अभी और रिमेनिंग पार्ट भी है। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कैलकुलेट करना है हमें तो 5390 माइनस 110 तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 5280 मिलीमीटर क्यूब। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड करने पर वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा कितना 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द आंसर। नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा कि एक हॉस्पिटल में, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को 7 सेंटीमीटर डायामीटर वाले सिलिंड्रिकल बाउल में डेली सूप दिया जाता है। यदि बाउल में 4 सेंटीमीटर हाइट तक सूप भरा हुआ है तो हॉस्पिटल
को डेली 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप तैयार करना होगा, ये कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डायमीटर ऑफ द बाउल इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बाउल 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सूप फॉर 1 पेशेंट, एक पेशेंट के लिए जो वॉल्यूम ऑफ द सूप है वो कितना होगा? πr²h। पाई आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ द सूप फॉर 1 पेशेंट कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 पेशेंट के लिए है, 250 पेशेंट्स के लिए कितना होगा सूप का वॉल्यूम? तो 250 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 154 को, तो कितना आ जाएगा? 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स इज इक्वल टू, इसे लीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को, तो 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38.5 लीटर। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.6। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।